Assalamu alaikum students. Today in this lecture we are going to discuss about the atomic size and atomic radius. So सबसे पहले तो हम एटम्स से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे कि एटम क्या है और इनिशियली एटम के बारे में क्या असम्पशंस थी जो कि समझा जाता था एटम से रिलेटेड. So as we know that atoms are very small and don't have defined boundaries that fix their size. So it is difficult to measure the size of an atom. Okay, सबसे पहले ये चीज़ एज्यूम की जाती थी कि एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का और उसकी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइंड नहीं है. बाउंड्रीज डिफाइंड होने से मुराद यहाँ पर ये है कि यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एटम के साइज को एक ब्लू कलर के जो है वो शेड से शो किया गया. अब अगर हम इसके साइज को मेजर करना चाहें तो हम नहीं बता सकते कि एटम का साइज एक्चुअली यहाँ तक हम मेजर करेंगे या यहाँ तक मेजर करेंगे, बिकॉज शेडिंग से तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये एटम ही का जो है वो पोर्शन है. सो इसकी एटम की कोई भी जो है वो डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती. तो इसके लिए अगर हमने अपने टॉपिक को कवर करना है और साइज ऑफ एटम को मेजर करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा. हम कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम एज्यूम करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करेंगे. तो अजम्पशंस में हम ये कहेंगे कि एटम्स जो हैं वो एक स्फीयर हैं. एटम को हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे तभी हम साइज ऑफ एटम मेजर करेंगे. एटम्स आर स्फीयर, इससे क्या मुराद है कि लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम हम सबसे पहले ये एज्यूम करेंगे कि एटम एक स्फीयर की तरह बिहेव करता है. स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक अ बॉल और अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसका 3 डायमेंशनल शेप होती है और उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर बाउंड्री है जो कि हमने एज्यूम की है. एक्चुअल में एटम की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, लेकिन जब हम एज्यूम करेंगे तो एजम्पशन में हमने ये चीज़ एज्यूम करनी है कि एटम जो है उसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगी. When they lie close to each other, they touch each other. अब यहाँ पर यह है कि जब भी दो एटम्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं तो कंबाइन होने से क्या होगा, उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो एक दूसरे से टच करेंगी और टच करने से ही हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इन दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस कितना है. सो लेट्स मूव टूवर्ड द मेन टॉपिक दैट इज डेफिनेशन. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक साइज क्या है. Half of the distance between the nuclei of two bounded atoms is referred as the atomic radius of the atom. अब इस डायग्राम में आप ये चीज़ देखें कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये एक एटम है, हाइड्रोजन एटम है और इस एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं. तो इसके सेंटर से लेकर दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है हमने वो डिस्टेंस मेजर करना है, ओवरऑल डिस्टेंस मेजर करना है और डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम उस टोटल डिस्टेंस का हाफ जो है वो लेंगे. यानी टोटल डिस्टेंस को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाफ आ जाएगा और जो हाफ डिस्टेंस होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एटॉमिक रेडियस. उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे और एटॉमिक रेडियस मीन द साइज ऑफ एटम. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि न्यूक्लियाई, 2 बाउंडेड एटम की न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस है हमने उसको डिवाइड करना है, हाफ करना है और आफ्टर द डिवीजन हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ एन एटम या साइज ऑफ एन एटम आ जाएगा. एज ए एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल जो यहाँ पर कोट की गई है वो है कार्बन एटम्स की कि 2 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, 2 कार्बन एटम हैं जो कि कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होने के बाद अगर हमने उनके न्यूक्लियस में डिस्टेंस मेजर किया है तो वो डिस्टेंस कितना आया है, 154 पिकोमीटर. ये है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई. इस न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस 154 पिकोमीटर है. बट हमने तो एक एटम का डिस्टेंस मेजर करना है, तो एक एटम के डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आया है उसको डिवाइड करेंगे 2 पे या हम उसका हाफ ले लेंगे. तो जब हम हाफ लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक एटम का डिस्टेंस आ जाएगा, एक एटम का रेडियस और साइज आ जाएगा. नेक्स्ट जो है हम मूव करेंगे टूवर्ड द ट्रेंड्स कि पीरियोडिक टेबल में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके साइज का क्या ट्रेंड है, उनके क्या रुझानात हैं. अगर हम एक ग्रुप में देखें यानी टॉप से बॉटम की तरफ मूव करें तो जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है. और अगर हम पीरियड में मूव करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी इस तरफ से राइट साइड पे मूव करें तो हमारे पास एक पीरियड में जो है वो एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड होगा. ठीक है, ट्रेंड्स मीन टू से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये चीज हमने डिस्कस करनी है.
तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम पीरियड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप्स की तरफ चलेंगे। तो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियड्स पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। When we move from left to right in a period, although atomic number increases, yet the size of atom decreases gradually. Okay. अब यहाँ पर यह है कि आपको पता है कि पीरियड क्या होता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ये है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास कुछ रोज आ जाती हैं। जैसे कि ये एक फोर्थ रो है जो कि पोटाशियम से स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट होते होते एंड कहाँ पर हो रही है, क्रिप्टॉन पे। तो ये हमारे पास होगा फोर्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, थर्ड में भी 8 हैं, फोर्थ में 18 होते हैं, फिफ्थ में भी 18 है, सिक्स्थ में चूंकि लेंथेनाइड सीरीज जो है वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम जो है वो फिलहाल डिस्कस करेंगे इन पीरियड से रिलेटेड जिनमें 8 या 18 जो है वो नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि चूंकि ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है, लेकिन अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। लाइक आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम का साइज बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है कैल्शियम, तो कैल्शियम का साइज पोटाशियम से थोड़ा सा कम हो गया। नेक्स्ट हम करते करते नेक्स्ट हम मूव करते जाएंगे तो क्रिप्टॉन की अगर हम साइज कंपेयर करें पोटाशियम से तो ये बहुत छोटा है। इट्स मीन कि आप डायग्रामेटिकली भी इस चीज को देख सकते हैं कि साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब हम इसके कुछ रीजंस हैं, उन रीजंस को डिस्कस करेंगे कि ये डिक्रीज क्यों होता है साइज। सबसे पहली रीजन जो बोल्ड वर्डिंग में है, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे डायग्राम से। एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमारे पास एक एटम है, ठीक है, हम पीरियड की बात करें सेकेंड पीरियड में लिथियम जो है ये फर्स्ट एलिमेंट होता है। इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं। लाइक ये रेड कलर से जो शो किए हुए हैं ये प्रोटॉन्स हैं और ये येलो जो है ये न्यूट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पर कितने हैं, 3। जब हम लिथियम के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं बेरिलियम की तरफ तो यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो गए, 4। बेरिलियम के बाद बोरोन है और यहाँ पर प्रोटॉन हो गए 5। बोरोन के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो एलिमेंट है कार्बन, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स हो चुके हैं। तो पहली रीजन क्या है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की, वो ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स टू से इन प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इन पे होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है यानी ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है इन प्रोटॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो डेफिनेटली अगर प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इट्स मीन कि अट्रैक्टिव फोर्स भी इंक्रीज होती जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि ये जो सेकेंड शेल है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा और साइज जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सेकेंड रीजन इट is addition of electron takes place in the same valence shell. Shells do not increase. अगर यहाँ पर ऐसा होता कि एक हमारे पास एक पीरियड में एक एलिमेंट है, इसमें 2 शेल्स हैं, नेक्स्ट में 3 हो जाते, फिर 4 हो जाते, फिर 5 हो जाते, तो तब हमारे पास साइज इंक्रीज होना था। बट यहाँ पर फैक्ट ये है कि शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, शेल्स का नंबर सेम है। इन सब एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल 2 ही है। तो यहाँ पर शेल्स तो कांस्टेंट हैं, शेल्स चेंज नहीं हो रहे, शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, बट प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटॉन का वो चार्ज, प्रोटॉन्स की ओवरऑल इफेक्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जिसकी वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है एटम्स का। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है वो मेंशन की गई है। ग्रुप 2 जो हमारे पास पीरियड है 2, सेकेंड पीरियड में लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है हमारे पास नियॉन। तो लिथियम का जो साइज है वो है 152 पिकोमीटर और नियॉन का जो है वो 69 पिकोमीटर है। आप यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी इस चीज को जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं कि लिथियम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है नियॉन से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिथियम के साइज को देखें और नियॉन के साइज को देखें तो आपको इनमें
एक जो है वो डिफरेंस नजर आ रहा है कि साइज रिड्यूस हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। इसके रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेकेंड रीजन इज शेल्स डू नॉट इंक्रीज, और थर्ड रीजन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। पहले हमने बात की पीरियड्स की, और पीरियड में जो साइज ऑफ एटम है वो रिड्यूस होता है। कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्रुप्स में जो एक सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो साइज है, साइज ऑफ एटम और देयर रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम साइज की बात करें तो साइज टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। लाइक लिथियम का साइज अगर हम देखें तो उसका साइज जो है वो स्मॉलर है, बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम सीजियम की बात करें तो उसका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते जाएं तो साइज में एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लाइक ये लिथियम का एक एटम है और लिथियम में जो है वो एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक मास या मास नंबर 7 है। मास नंबर 7 से क्या मुराद है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन यहाँ पर 3 हैं और हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो 4 है। और उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में जो कि सेकंड एलिमेंट ही है ग्रुप में, शेल इंक्रीज हो गया। पहले यहाँ पर 2 शेल्स थे, अब यहाँ पर 3 शेल्स हो गए हैं, और इनमें प्रोटॉन जो है वो भी इंक्रीज हो गए हैं, न्यूट्रॉन भी इंक्रीज हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो गए। तो फैक्ट इज दैट कि एक ग्रुप में अगर हम बात करें तो साइज इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन कि शेल्स ऐड हो रहे हैं। अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड अप इन द सक्सेसिव पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड था, पीरियड अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड पीरियड था। तो फर्स्ट पीरियड से जब सेकंड पीरियड में हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, शेल्स कांस्टेंट नहीं रहते। दूसरी बात ये कि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर प्रोटॉन 3 थे, यहाँ पे प्रोटॉन 11 जो है वो 11 हो गए, तो यहाँ तो साइज डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। बट अगर आप ये भी देखें कि शेल्स भी तो इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पर शेल्स 2 थे, यहाँ पर शेल्स 3 हो गए। शेल्स 3 हो गए, इट्स मीन के लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर चला गया, और दूर जाने की वजह से प्रोटॉन का जो इफेक्ट था, एक अट्रैक्टिव फोर्स थी लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो कम हो गई। तो यही बात हम कर रहे हैं कि डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम इन द ग्रुप्स। एट लास्ट जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में नॉर्मल एलिमेंट्स के साथ साथ कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और उनका क्या एटॉमिक साइज का ट्रेंड है, तो वो थोड़ा सा वेरिएट करता है। ठीक है, उनमें किसी किस्म का कोई सीरीज हमें नजर नहीं आती कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है या ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं होता, बल्कि वेरिएशन है। अब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13 टू 18। ये जो इतने भी एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पर सेंटर पे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखें डायग्रामेटिकली ये पोटाशियम का साइज है, कैल्शियम का साइज डिक्रीज हो गया, नेक्स्ट का भी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होते होते फाइनली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये वेरिएट कर रहा है। अब साइज दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। सेकेंड पीरियड में देखें आप यहाँ पर साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 फिर इंक्रीज हो गया और फिर डिक्रीज हो गया, यानी कि ये एक सीक्वेंस नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमेशा जो है वो साइज डिक्रीज होता है, पहले फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो एक एक्सेप्शनल केस है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस एंड द एटम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन देयर इज इंक्रीज इन इट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड की बात की जा रही है जो कि पोटाशियम से स्टार्ट हो रहा है, क्रिप्टॉन तक जा रहा है। इसमें यही फैक्ट है कि पहले जो है वो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। तो एक एक्सेप्शनल केस है जो कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस की, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद हमने देखा ट्रेंड्स, ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो उसके बाद हमने ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड बात की। तो मेन जो थीम है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और ये तमाम पूरा टॉपिक था जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से है। ये सेपरेट कोई चीज़ मैंने नहीं बताई, आपकी सब चीज़ें जो है ये टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। जो भी यहाँ पे मैंने हेडिंग्स बनाई हैं वो हेडिंग्स आप अपनी टेक्स्ट बुक के टॉपिक में पुट कर सकते हो, और उसी तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है या कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको
पूछनी है, क्वेश्चन आपको पूछना है, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डेफिनेटली मैं आपका आंसर करूँगी, ठीक है। बाकी ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। थैंक यू सो मच।